ये मेहंदी नहीं श्री, ये मेरा प्यार है, इसे संभाल कर रखना। ये मेहंदी अब देख तुझे हरी का कौन सा नया रंग दिखाती है। हाथ आगे करो श्री, ये क्या किया तुमने? तुमने तो कहा था कि अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखोगी मेरे प्यार को। श्री को पहचानने में तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस फूल को अब भी सुधारा जा सकता है। जख्म जब नासूर बन जाए तो उसे काट देना चाहिए। 12 बार रिश्ता टूटा था हरी भैया की। श्री भाभी हरी भैया की जिंदगी में आने वाली 13वीं लड़की है। डाया भाई, क्या अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सच था? क्या वाकई उनका रिश्ता मुझसे पहले 12 बार टूट चुका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई गई। डाया भाई, आप सब सच जानते हैं तो आपको मुझे बताना ही होगा कि सच क्या है। ये मेहंदी नहीं श्री, ये मेरा प्यार है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। हरी माँ आप? बेटा दूध पी ले। दूध नहीं माँ। पी ले। माँ ये फीका है। फीका है? पर मैंने तो शक्कर डाली थी। हाँ, शायद मिलाना भूल गई। अब देख, हो गया ना मीठा? कैसे? शक्कर जो मिल गई। बस बेटा, एक नई बहू और ससुराल का भी यही संबंध होता है, दूध और शक्कर जैसा। जब तक शक्कर घुलती नहीं है जीवन फीका हो जाता है। बस एक बार शक्कर मिल गई तो जीवन में मिठास ही मिठास। पर ये मेल के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ती है। श्री नई है, गांव से आई है, नादान है, भोली है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद हालात की गलती है जो हमें बता नहीं पा रही वो। इसीलिए हमें उसका विश्वास जीतना पड़ेगा ताकि वो अपने मन की बात हमें बता दे। ये लो सिनेमा की टिकट। सिनेमा? क्योंकि मैं चाहती हूँ तू और श्री दोनों फिल्म देखने जाओ और बाद में डिनर पर। देखो बेटा, जितना वक्त तुम साथ बिताओगे ना, मन की गांठ आपो आप खुल जाएगी। सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है जब नई नई घर में आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तुझे पता है, जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे लगता था कि सब मेरे खिलाफ है, और बड़ी बात, उनसे तो मेरी पटती ही नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। श्री के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़ा वक्त दे दो। आप बहुत अच्छी हैं माँ। कुछ देर पहले मैं कितना निराश था, और आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मन में एक नई उमंग आ गई। तो बस अब मेरी बात मान। पहले फिल्म, फिर डिनर और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। थैंक यू माँ। आई एम श्योर कि हमारी ये कोशिशें श्री को इस परिवार में इस तरह मिला देंगी जैसे दूध में शक्कर। दूध पी लेना। हाँ, पी लूंगा माँ। दूध में शक्कर नहीं, मैं श्री को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकूंगी। तुझे उसके साथ फिल्म देखने भेजना, वो तो उस इमारत का वो पत्थर है
जो मैं निकाल कर इमारत गिरा दूंगी। आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं क्या कहूँ? यूं समझ लीजिए कि आपका ये भाई मजबूर है। बार इनके रिश्ते टूटे क्यों? इनमें कोई ऐप नहीं, सबका मन जीत लेते हैं, फिर क्यों बार बार इनके रिश्ते टूटे? कहीं इन सबका संबंध उन सबसे तो नहीं जो मेरे साथ हो रहा है? मुझे इनसे बात करनी होगी। श्री भाभी हरी भैया की जिंदगी में आने वाली 13वीं जिंदगी में आने वाली 13वीं और 13 नंबर पनौती होती है। श्री कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी। गुड। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? वो सब कुछ छोड़िए, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, पर पहले मैं बताऊँ। आज मैंने हम दोनों के लिए एक प्लान बनाया है। नहीं हरी, आज आपको मेरी बात पहले सुननी पड़ेगी। कम ऑन श्री, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। और मैं आपके कुछ सवालों का जवाब चाहती हूँ। बताइए, क्या ये सच है कि हमारी शादी होने से पहले आपका रिश्ता बार-बार टूटा था? श्री तुम ये सच है या नहीं? और अगर ये सच है तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? हाँ ये सच है। ये सच है कि मेरे रिश्ते 12 बार टूटे, पर अगर वो रिश्ते 12 बार नहीं टूटते तो आप हमारी जिंदगी में कैसे आती? शायद मेरी किस्मत में तुम थी, तुम्हारा प्यार था, इसीलिए वो रिश्ते टूटे। कम ऑन। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पाने के बाद कुछ याद कहाँ रहा मुझे। सब कुछ भूल गया था मैं तुम्हें पाने के बाद। आप बाकी बातें बाद में। मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ श्री। देखो, सबसे पहले हम एक मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद डिनर और फिर एक रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव। ओके? पर हरी, प्लीज श्री, बातें बाद में। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? ये सब हो क्या रहा है? हरी, आपने भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अब चाहकर भी श्री की मदद नहीं कर सकती मैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये मां जी का फोन भी नहीं लग रहा। कभी ना कभी श्री को तो सच का पता लगना ही है, और फिर तभी उसने मुझे गलत समझ लिया तो? कल छोटी बा की बातें सुनकर एक अलग ही डर लग रहा है कि कहीं वो प्रेतात्मा। इस छोटी सी जीत के लिए खुश मत होना, क्योंकि यही जीत तुम्हारी हार को और दुखदाई बनाने की है। कहीं वो प्रेतात्मा तो छोटी बा से ये सब नहीं करवा रही ना? छोटी बा, अब अनंत की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। मैं तो डरी गई थी, अगर अनंत को कुछ हो जाता तो इल्जाम बेचारी श्री पे ही लगता ना। पर क्या करे, दरार तो पड़ी गई ना। इस घर की खुशियाँ, शांति वापस आ जाए, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेटा, घर का बड़ा होना आसान बात नहीं है। न चाहते हुए भी कड़ा रुख अपनाना पड़ता है।
बच्चों को राह पे लाने के लिए। श्री को डांट के मुझे कितनी तकलीफ हुई मैं क्या बताऊं तुझे। ये सब क्या है? छोटी बा का ये रूप सही है या फिर वो? आइंदा कोई पवित्र चीज या मूर्ति मेरे सामने लाने की कोशिश भी मत कर। तुझे पता है श्री मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैंने उसके भोलेनाथ की मूर्ति जनकपुर वापस भेज दी। मैं भगवान में नहीं मानती, पर जो कोई भगवान में मानता है, श्रद्धा रखता है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती। और क्या है कि श्री अभी भी जनकपुर को भूली नहीं है। उससे जुड़ी हर बातें, हर वो चीज़ याद करके वो अपने बापू और अपने मैके को याद करती रहती है। और उसमें उससे गलतियां हो जाती है और कोई ना कोई बखरा खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने वो मूर्ति उसके भाई के साथ जनकपुर भेज दी। मैं हमेशा श्री और हरि का भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्री और हरि खुश रहे। पर ये बात मैं श्री को कैसे समझाऊं? श्री बहुत दुखी है, इसीलिए मैंने बिना बताए फिल्म की टिकट लाकर हरि को दी है। क्या? हाँ, मैंने ठीक किया ना? हाँ छोटी बा, आपने बिल्कुल ठीक किया। और आप परेशान मत होना, श्री को एक आदर्श बहू बनाने में मैं आपकी मदद करूंगी। आनंद का ख्याल रखना। हाँ, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रही थी। छोटी बा तो अच्छे इरादे से ये सब कर रही है। उनका उस आत्मा से कोई लेना देना नहीं। मेरे इरादों की भनक तक नहीं लगने दूंगी तुझे। बेवकूफ, जिस आत्मा से तो सुमति का कोई लेना देना नहीं समझती, वही सुमति के शरीर में बैठी है। एक बार तूने मुझे कैद कर लिया था ना, इस बार तेरी निगाहों में आकर मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगी। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं अपने हरि को उस श्री से छीन न लूं। जल्दी करो श्री, हमें देर हो रही है। इतना बड़ा सच जानने के बाद मन तो नहीं हो रहा, फिर भी मैं आपके साथ चलूंगी हरि, क्योंकि आपके चेहरे पे जो खुशी है उसे हमेशा इसी तरह देखना चाहती हूँ मैं। पर उस राज को भी जानना चाहती हूँ जो मेरे और माँ जी के बीच घूम रहा है, पर मैं उस तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। श्री, क्या सोच रही हो? अब जल्दी भी करो, थिएटर वाले हमारा इंतजार नहीं करेंगे मैडम। चलिए। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बस थोड़ा इंतजार, मेरी ये चाल कामयाब होके रही। श्री और हरि के बीच की दरार और गहरी हो जाएगी। वैसे कहते हैं कि बड़ों की गलतियां बच्चे भुगतते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। ये पैक खाएगा? ऐसे कैसे नहीं खाएगा? मैं खिलाऊंगी ना।
जल्दी करो श्री, कितने दिनों बाद बाहर जाने का मौका मिला है। चल तो रही हूँ। चलो। हरी रुक जाओ बेटा। जी माँ। बेटा, हरी बेटा, तुम लोग जा रहे हो? हाँ माँ, आपने ही तो कहा था। श्री ने बताया नहीं तुम्हें? क्या माँ? बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आनंद तो पहले से ही बीमार है और दर्शन ऑफिस चला गया है। माँ, तो ये आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने आई थी, तुम फ्रेश हो रहे थे, इसीलिए मैंने श्री को बताया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपने मुझे कब बताया? बेटा, तू भूल गई होगी। ये सब क्या है श्री? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो मैं क्या बताती? तो क्या माँ झूठ बोलेंगी? अरे माँ ने ही मुझे पिक्चर के टिकट्स दिए थे और कहा था मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं, और तुम हो कि। पर हरी, माँ जी ने मुझे कुछ। हरी, अब रहने भी दो। मेरी गलती हो गई, मैं मान लेती हूँ कि मैं झूठ बोली। पर इस वक्त तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी जाओ। जी माँ। हरी, कैसी रही चिचिड़ी मेरी और पटपटी मेरी? अब आगे आगे देखो होता है क्या। पर माँ जी, मुझसे खेल खेल रही है ना? कहा था ना, तेरी हार और दुखदायक बन जाएगी। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बस अब इंतजार कर तुम्हारे सपनों के। मैं 1000 टुकड़े कर दूंगी। ऐसे याद रखना। अब क्या है माँ जी के मन में? क्या करने वाली है वो? अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया उससे सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे बुरा मानने लगे हैं। पर आज पहली बार मैंने हरी की नजरों में गुस्सा देखा। अब इसके बाद वो क्या करेंगे? माँ जी की अगली चाल से पहले ही मुझे अपना अगला कदम बढ़ाना होगा। मैं अपने हरी को नहीं खो सकती, क्योंकि अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। बापू ठीक कहते हैं, मुझे इस तरह मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मुश्किलों का डटकर सामना करूं। बापू, अब आपकी श्री अपना पत्नी धर्म निभाकर हर मुश्किल पर जीत हासिल करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना गुजरना पड़े।